घड़ीक पल की खबर नहीं ने करे काल की बात, जीव ऊपर जमड़ा फरे जिम तेतर ऊपर बात। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंचा। संयोग से उस दिन वहां हस्तिपट बंधन समारोह हो रहा था, जिसमें एक हाथी की सूंड में माला देकर घुमाया जाता था। वह जिसके गले में माला डाल देता था उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने लगा। हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहितों ने उसका राजतिलक किया और वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए यहाँ का राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों एवं घड़ियालों के संयुक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हो। आपको वापस इस नगर में आने नहीं दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति तो सिहर गया, पर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई तो उपाय निकल ही आएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वता पूर्वक राज्य किया, राज्य की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावात्सल्य राज्य कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियम अनुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहितों ने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरे ओर जा सकते हो। अश्रु पुरोहित विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे और हो सके तो इस निमर्म नियम में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करें और विचार जरूर करें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए तो लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाकर देखा। जानते हो वहां ऐसा क्या था जिसे देखकर वे खुशी से नाचने लगे? क्योंकि उस नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चले जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित हो रहा है? हमें भी कुछ समय के लिए श्वासों की संपत्ति देकर इस मूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें यह राज्य छोड़कर भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना ही है, जहां से हम फिर इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हमने धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया, यदि हमने भक्ति भाव का पुल नहीं बनाया, तो हम मगरमच्छों एवं घड़ियालों के युक्त नरकों में डाल दिए जाएंगे और उनका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूरा होने के बाद जाना तो निश्चित ही है मित्रों।